हरिद्वार में कुंभ मेले का माहौल था। चारों तरफ आस्था की लहरें उमड़ रही थी। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े थे। इसी मेले में रवि अपनी भाभी सुमन के साथ पहुंचा था, लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इसमें भी रहस्य था, रोमांच और एक ऐसा जाल जिससे बच निकलना आसान नहीं था। नहाने के लिए देवर और भाभी मेले में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके मन में अलग ही प्लान चल रहा था, कुछ अलग ही करने के लिए। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों तक शेयर कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। रवि, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, अपनी भाभी सुमन के काफी करीब था। सुमन उसके बड़े भाई अजय की पत्नी थी, लेकिन रवि और सुमन के बीच एक अनकही समझ थी। अजय अपनी बिजनेस में सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता था, और इसी वजह से रवि और सुमन अक्सर साथ में समय बिताते थे। कुंभ मेले का समय था और सुमन हमेशा से चाहती थी कि वह इस ऐतिहासिक मेले का अनुभव करे। अजय बिजनेस ट्रिप पर था, इसलिए सुमन ने रवि से कहा, रवि तुम साथ चलोगे ना मेरे? अकेले जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। जैसे ही इस बात को रवि सुनता है, रवि के मन में झिझक तो थी, लेकिन सुमन की जिद के आगे वह मना नहीं कर पाता है। दोनों ने जल्दी जल्दी टिकट बुक की और हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। हरिद्वार पहुंचते ही उन्हें मेले की भीड़ का अंदाजा हो गया था। चारों तरफ भगदड़, चहल पहल और एक अलग ही ऊर्जा थी। उन्होंने पहले से ही एक होटल को बुक कर रखा था, ताकि कोई दिक्कत ना हो। होटल गंगा घाट से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन सुविधाजनक था। पहली रात जब ये होटल में पहुंचे तो सुमन काफी थकी हुई थी। उसने कहा, रवि आज बहुत हम लोग सफर किए हुए हैं और जल्दी सोना है, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने के लिए चलना है। रवि भी सफर से थका हुआ था, तो दोनों ने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन यह सफर जितना साधारण लग रहा था, उतना साधारण था नहीं। अगली सुबह उन्होंने कुंभ मेले में डुबकी लगाई और मंदिरों के दर्शन किए और मेला घूमने लगे। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मेले में भयानक भीड़ थी और कई जगहों पर रास्ते पूरी तरीके से जाम हो चुके थे। रवि ने अपने घर पर फोन किया और बोला, भैया मैं कुंभ मेले में फंस गया हूं। यहां पर बहुत काफी भीड़ है और जाम खुल नहीं रहा है। 2 या 3 दिन से फंसा हूं। होटल में रुकना पड़ेगा। उनका बड़ा भाई अजय ने ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि कुंभ मेले में जाम लगना या आम बात हो चुकी थी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रवि और सुमन ने जानबूझकर ये प्लान बनाया था। वे दोनों होटल में ठहरे हुए थे और भीड़ का बहाना बनाकर घर वालों को झूठ बोलते रहते हैं। होटल में 3 दिन तक दोनों ने खूब जमकर एंजॉय किया। जो मन में आता है, दोनों ने मिलकर अपनी पूरी तरीके से खूब मनमानी करते हैं। होटल में 3 दिन तक दोनों ने खूब एंजॉय किया और मेले की भीड़ को दूर से देखते रहे और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अजय की एक पुरानी दोस्त रीना, जो कि एक रिपोर्टर थी, उसी मेले में वह कवरेज कर रही थी।
उसने रवि को होटल से निकलते हुए देख लिया और जैसे ही रवि को निकलते हुए होटल से देखती है, उसको तुरंत देखकर शक हो जाता है। वह कुछ टाइम तक सोचती है और सोचने के बाद रीना ने अजय को फोन किया और कहा, तुम्हारा भाई तो जाम में फंसे होने की जो बात कर रहा है, लेकिन मैं उसे होटल से बाहर निकलती हुई देख रही हूँ। वह अभी भी होटल से बाहर निकला है, अभी कुछ ही समय हुआ है और यह सब मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। सब ठीक तो है ना? जैसे ही इस बात को अजय कहता है, या सुनते ही अजय के होश उड़ जाते हैं। उसने तुरंत रवि को फोन किया और पूछा कि रवि तुम कहाँ हो? रवि घबराया हुआ था, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, भैया मैं अभी भी जाम में फंसा ही हूँ। लेकिन इस बार अजय को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रीना से होटल का पता लिया और सीधे हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। तीसरे दिन रात को जब रवि और सुमन होटल के कमरे में थे, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रवि दरवाजा खोलो, रवि दरवाजा खोलो। जैसे ही इस बात को रवि कमरे के अंदर सुनता है, रवि का चेहरा पीला पड़ जाता है। सुमन भी घबरा जाती है और जब दरवाजा खोला गया तो सामने अजय खड़ा था, यानी उसका रवि का बड़ा भाई खड़ा था। सुमन का पति खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर अविश्वास था। अजय ने कुछ कहा नहीं, बस रवि की आंखों में देखा और धीरे से बोला, अब घर चलो, बहुत हो गया। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही। रवि और सुमन वापस घर लौटते हैं। अजय ने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब उसके साथ और सुमन के बीच एक अनकही दूरी बन चुकी थी। रवि उस घटना के बाद खुद को बदलने की ठान लेता है। वह समझ गया था कि जो कुछ भी हुआ है वह सही नहीं था, लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लाती है जहां सही और गलत के बीच की जो रेखा होती है वह भी धुंधली नजर आती है। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या अजय ने सच में सब कुछ भुला दिया था, या फिर वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था? यह एक बड़ी बात थी और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। यह कहानी एक साधारण बहाने से शुरू होकर एक गहरी सच्चाई पर खत्म होती है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान गलतियां कर बैठता है, लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसी बात को लेकर बैठ जाना चाहिए। गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना भी एक बड़ी ही चालाकी और बहादुरी का कार्य होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इसका अंत आपको कैसा लगा। क्या अजय ने जो किया, क्या वो सही किया, क्या गलत किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।